ਲੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਲਖਨਊ ਔਰ ਲਖਨਊ ਤੋਂ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪਾਂਡੇ ਜੀ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਮੰਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਜਾਗਰਣ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਧਰਮਿੰਦਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਲਈ 2-4 ਮਿੰਟ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। यूपी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ हैं धर्मेंद्र पांडे जी नाल। धर्मेंद्र जी स्वागत करते हैं आपका। नमस्कार। नमस्कार सनी साहब जी, धन्यवाद आपको। आपको हम आजकल थोड़ा सा ज़्यादा तंग कर रहे हैं क्योंकि हमें जानना है यूपी में बहुत कुछ हो रहा है। इतना बड़ा आपका स्टेट है और कुछ ना कुछ वहाँ पे होता रहता है। आज की खबर बहुत बड़ी है। ये जो अपर्णा यादव हैं, बहू हैं मुलायम सिंह यादव के, अखिलेश यादव के भाई की पत्नी हैं, और उनके घर से ही ये जो दल बदल हुआ है, तो कह रहे हैं लोग कि ये मौसम है दल बदलों का। सुबह कौन किस पार्टी में है, शाम में किस पार्टी में चला जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा पॉलिटिशियंस का। और अब कोई हैरानगी नहीं होती जब कोई ऐसी घटना हो जाती है कि समाजवादी पार्टी के घर की बहू ही बीजेपी में चली गई। नहीं, ये बहुत बड़ी घटना है। और सनी साहब, ये कोई अप्रत्याशित नहीं था, क्योंकि अपर्णा यादव का पिछले 1 महीने से ऐसा डाइसी मामला चल रहा था। हालांकि परसों की बात है, परसों शिवपाल सिंह यादव मुलायम सिंह के छोटे भाई हैं, कैबिनेट मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बड़ा एश्योर किया था कि वो नहीं जाएंगी, और उनको भी समझाने की कोशिश की थी कि अपर्णा यादव साथ में रहेंगी, और उनको ऑप्शन भी दिया था कि वो चाहे जहां से लड़े। लेकिन अपर्णा यादव ने अपना पहले ही मन बना लिया था। वो परसों ही दिल्ली चली गई थी जी। और उनकी कल बीजेपी की टॉप लीडरशिप के साथ बात हुई। मतलब उनकी ज्वाइनिंग में सोचिए, सीएम योगी आदित्यनाथ, जेपी नड्डा जी थे, दोनों डिप्टी सीएम थे यूपी के, राधा मोहन सिंह थे, और जो यूपी के प्रभारी हैं चुनाव में धर्मेंद्र प्रधान, इतने लोगों ने उनको ज्वाइन कराया। तो ये बहुत बड़ी चीज है। हालांकि अखिलेश यादव ने उसको दूसरे तरीके से लिया। अखिलेश यादव ने बोला कि भाई ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा का एक्सटेंशन हो रहा है, मतलब बढ़ रही है, वो बीजेपी में भी चली गई है। ये बड़ा सेटबैक है उनके लिए। और जो लोग देख रहे थे, अपर्णा यादव को इन्होंने पिछला चुनाव 2017 में लड़ाया भी था। लखनऊ कैंट से लड़ी थी वो, जहां से रीता बहुगुणा जोशी ने उनको हराया था। फिर उसके बाद रीता बहुगुणा जोशी इस्तीफा देके मेंबर पार्लियामेंट हो गई प्रयागराज से, इलाहाबाद से। लेकिन ये सेटबैक है, क्योंकि ये जो लखनऊ कैंट सीट है, ये ब्राह्मण बहुल मानी जाती है, और यहाँ पे उत्तराखंड के लोग भी काफी हैं जी। तो बीजेपी मोस्ट प्रॉब्ली उनको लॉन्च करेगी, उनको टिकट देगी लखनऊ कैंट से। हालांकि अपर्णा यादव ने बाद में स्टेटमेंट भी दिया है कि मैं भाजपा की विचारधारा से प्रभावित होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ के काम से प्रभावित होकर आऊंगी, मुझे अभी चुनाव नहीं लड़ना है। उन्होंने स्टेटमेंट अपना दे दिया। देखें बीजेपी का क्या स्टैंड होता है। और फिर समाजवादी पार्टी उनके खिलाफ किसको खड़ा करती है, क्या वॉकओवर देती है, ये भी एक बड़ा राजनीति गलियारे में चर्चा का विषय है जी। किसी परिवार में उनके किसी सदस्य का किसी और पार्टी में चले जाना ये कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे बड़े बड़े परिवारों में हमने ये देखा ही है। पर बीजेपी ने आज एक तरह की चुटकी ली है कि जो अखिलेश यादव अपने परिवार को नहीं संभाल सकते हैं, वो अपने प्रांत को कैसे संभालेंगे। बिल्कुल, ये बीजेपी को तो बहुत बड़ा मौका मिल गया है समाजवादी पार्टी के ऊपर हमला करने का। और इस बीच में जो इनकी अलायंस पार्टी राष्ट्रीय लोकदल, उसमें भी काफी बवाल हो रहा है टिकट को लेके। आज भी मेरठ में, शामली में, मुजफ्फरनगर में धरना प्रदर्शन हुआ जयंत चौधरी के खिलाफ। तो अभी असल में अखिलेश यादव अपने आप में बड़े नेता हैं। उन्होंने जिस तरीके से छोटे दल को साथ लेने की बात की है, अभी तक इन्होंने 40 कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए थे, आज 2 और कर दिए, 42 हो गए। लेकिन 42 में जो 32 हैं वो राष्ट्रीय लोकदल के हैं। अभी इन्होंने अपना कोई कैंडिडेट वैसे डिक्लेयर नहीं किया है। सब लोग दावा कर रहे हैं कि आजम खान को भी टिकट मिल गया, उनके बेटे को भी टिकट मिल गया, लेकिन अभी ऑफिशियली जो इनका डिक्लेरेशन होता है वो हुआ नहीं है। प्लस ये भी बड़ी उम्मीद में बैठे हैं ओम प्रकाश राजभर इनके साथ, अनुप्रिया की मदर भी, कृष्णा पटेल, वो भी टिकट की चाह में कि हमको भी मिलेगा। जितने भी लोग इनके साथ जुड़े हैं सब इसी उम्मीद से। और इसी बीच में चंद्रशेखर ने भी इनको डिच किया, मतलब एक दूसरे को ही डिच किया इन्होंने चंद्रशेखर से जो भी एश्योरेंस की बात हुई फुलफिल नहीं हुई, तब वो भी बोल रहे हैं कि हम पूरे 403 सीट पे लड़ेंगे। प्लस बिहार में जो
बीजेपी का अलायंस है जिनके साथ जनता दल यूनाइटेड, उसकी बीजेपी से कुछ बात नहीं हो रही, तो वो भी कह रहे कि हम 403 सीट पे लड़ेंगे। तो 403 सीट पे लड़ना बहुत आसान नहीं है सारी पार्टी के लिए। हो सकता है ये एक बारगेनिंग का टैक्टिक्स भी हो। और सबसे बड़ी हैरानगी की बात वही है जो हम पंजाब में भी देख रहे हैं धर्मेंद्र जी, इतने कैंडिडेट खड़े हो गए हैं। पहले एक समय होता था कि सिर्फ अकाली दल और कांग्रेस में टक्कर होती थी, फिर बीजेपी साथ में आ गई, अकाली दल बीजेपी एक हो गए, फिर कांग्रेस के साथ थी, फिर आम आदमी पार्टी ऐड हो गई, इस बार किसान मोर्चा भी आ गया, इस बार कैप्टन अमरिंदर सिंह भी आ रहे हैं, बसपा और अकाली दल है वहां से। हाँ जी, तो मतलब क्या खिचड़ी पक रही है, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा। और वही हालात हम आपके यूपी में भी देख रहे हैं। पर आपका धन्यवाद, और आने वाले दिनों में आपसे फिर बात करते रहेंगे, यूपी की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। बहुत बड़े पत्रकार जागरण दे साडे नाल गलबात कर रहे सी लखनऊ तो धर्मेंद्र पांडे।